20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नो। हिंदुस्तान की दिल्ली में लगातार पिछले करीब 72 दिनों से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। चूंकि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर हिंदुस्तान का अन्नदाता लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जहां पर इस आंदोलन में हिंदुस्तान के हर गांव से, हर कस्बे से अलग अलग तरीके से लोग इस किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हर तरीके से लोग यथासंभव किसानों की जो मदद है वो कर रहे हैं। मगर हरियाणा के आखिरी कोने पर, यूँ कहिए राजस्थान की सरहद पर लगते गांव चौटाला, जो कि देश के उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का पैतृक गांव चौटाला है, वहीं से एक नायाब तरीके के साथ किसानों को समर्थन देने की शुरुआत की गई है। दरअसल देश के तिरंगे के नीचे किसान और जवान के सम्मान में एक खूनदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये लोग किसानों को अपना समर्थन देना चाहते हैं कि हम भी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। आप देखिए, ये लोग खूनदान करके अपना जो जिम्मेवारी है वो निभा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, युवा है यहाँ पर, किसान है, मजदूर है, तमाम तरह के लोग हैं जो सुबह से ही इस कैंप को आयोजित किया गया था। और तिरंगा व किसान के सम्मान में ये जो कैंप है वो आयोजित किया गया। और गांव चौटाला में पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत भी की गई है। और अब यहाँ के जननायक यूथ क्लब की तरफ से, पूरे गांव के लोगों की तरफ से एक बेहतरीन तरीके के साथ एक खूनदान कैंप का आयोजन करवाया गया। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाई है, लगभग 18 कैंप अब तक अकेले गांव चौटाला ने आयोजित किए हैं। चाहे देश में कभी भी किसी तरीके की मुश्किल आती है, चाहे जिला में आती है, तो ये लोग हर बार सबसे आगे आकर खूनदान करते हैं। लेकिन आज जज्बार जुनून कुछ हटकर है कि ये लोग अन्नदाता की रिस्पेक्ट में खूनदान कर रहे हैं। हमने देखा होगा 26 जनवरी के बाद देश में सत्ताधारियों और कुछ लोगों के द्वारा इस मैसेज को फैलाया गया कि किसानों ने इस गणतंत्र दिवस पर गन को छोड़कर अपना ही तरीके से गणतंत्र दिवस में तिरंगे का अपमान किया। अब आप खुद सोच सकते हैं आप क्या कह रहे थे, और यही लोग, वही देश का अन्नदाता है जो इस तिरंगे की महत्ता को समझता है, उसकी रिस्पेक्ट में क्या कर सकता है। इसका मुझे किसी तरीके का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रक्तदान कैंप अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि देश का किसान हर तरीके से वो परिपक्व है, वो सोच भी रखता है, वो समझ भी रखता है और वो सेवा भी करता है। जो दूसरों का अन्न पैदा करके पेट पालता है, आज उसी के ऊपर मुसीबत है कि पिछले 72 करीब दिनों से दिल्ली की सरहद पर बैठे किसान तीनों कृषि कानूनों को ख़त्म करवाए जाने की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब तक कितनी सारी मुश्किलें किसानों को झेलनी पड़ी, लेकिन देश का किसान टस से मस नहीं हुआ। पूरा इस बार सर्दी का जो कार्यकाल था वो भी किसानों का दिल्ली में गुजरा, और उसके बाद लगातार किसानों के जो जत्थे हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अब हरियाणा के ऐसा पहला ही हरियाणा के विधायक अभय सिंह चौटाला है, जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। विधानसभा से उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया किसानों के समर्थन में। और उसके बाद गांव चौटाला के लोगों ने भी उसी दिन से अपने ही गांव से एक धरने की शुरुआत की है, जो नेशनल हाईवे 54 के ऊपर धरना शुरू रहेगा। और आज उसी तिरंगे के नीचे इस कैंप के सबसे पहले एक तिरंगे को सैल्यूट किया गया, उसके बाद इस खूनदान कैंप की शुरुआत की गई, जहां पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खूनदान किया। और इस खूनदान का सबसे मुख्य पर्पस तो यही है कि खूनदान सबसे बड़ा दान है। दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे खून पैदा किया जा सके। बस ह्यूमन टू ह्यूमन आप खूनदान करते रहिए, आपका भी पूरा होगा और वो किसी ज़रूरतमंद के काम भी आएगा। आपको दुगनी खुशी होगी कि आप भी ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। जो खून अपने आप आपके अंदर तैयार होता है, नया खून जो बनेगा वो बहुत ही ऊर्जावान होगा। लेकिन इस ऊर्जा के साथ किसानों को समर्थन दिया जाना भी एक बहुत ही एक सर्वोपरि एक अच्छा कदम है किसानों का, जो कि देश की राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले गांव
चौटाला ने हर बार कुछ नया किया है। आज चौटाला गांव में जननायक यूथ क्लब चौटाला द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से तिरंगे के सम्मान में और जय जवान जय किसान के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुआ। उसके प्रति जो धारणा थी कुछ लोगों की कि तिरंगे का अपमान हुआ है, हम उन्हें बता दें कि एक किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर भी झंडे की उपाधि लेकर दिल्ली तक गया है, वो कभी इस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता। और जो आज देश का जवान और किसान इस तिरंगे का सम्मान कर रहा है, उसके प्रति आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा देश सेवक है, कितना बड़ा समाज सेवक है। तो आज समाज सेवकों ने मिलकर देश के किसान के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और एक संदेश दिया है हमने कि तिरंगे का सम्मान एक किसान से ज़्यादा और बेहतर कौन समझ सकता है। जिस देश का जो किसान का बेटा तिरंगे में लिपट कर घर लौटता है, और जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल जाग चुकी है। हमेशा जो जागरूकता के कार्य है, सेवा के कार्य है, उसमें संदेव कोरोना काल से लेकर आज तक समाज सेवक साथ खड़े हुए हैं देश के और हमेशा रहेंगे। तो इस चीज़ को अलग विषय ना बनाएं, उसी विषय को लेकर आज गांव में किसान के सम्मान में और तिरंगे के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो किसानों का समर्थन आप भी किस तरीके से करते हैं? कितना आज का आपका टारगेट है? जितने आज तक जब भी टारगेट जो है वो ब्लड बैंक के हिसाब से ही लिया गया है कि जितना ब्लड बैंक में ज़रूरत होगी उतना ही हम डोनेट करेंगे। और जिस समय 24 घंटे जब मर्जी कोई भी ब्लड बैंक हमें एक कॉल करे, एक संदेश दे कि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में आज इस ब्लड ग्रुप की कमी है, उस टारगेट पर युवा साथी पूरे देश भर में अनेक राज्यों में सोशल मीडिया के जरिए टीम बना चुके हैं और जिसकी शुरुआत बहुत समय पहले भी सिरसा जिले से बीवीडी मिशन के द्वारा भी हो चुकी है। क्योंकि सिरसा में हॉस्पिटल में जब भी ब्लड बैंक ने पुकार की, उस समय प्रत्येक रक्तदाता ने ब्लड बैंक में पहुँचकर भी सहयोग दिया और उसके साथ साथ जब भी रक्तदान शिविर का आयोजन की मांग की, उसी समय उतने यूनिट का ब्लड जो शिविर है वो लगाया गया। मतलब आपनों इंट्रोड्यूस भी करवाना। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ सम्मान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी सर, क्योंकि ये खूनदान इसे लिए ही कर रहे हैं कि मतलब जो लास्ट दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ कि 26 जनवरी ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। जवान और किसान के समर्थन में आज ब्लड डोनेट कैंप लगाए चौटाला गांव में, उसमें आज ब्लड डोनेट करने आए हैं। गांव के सभी युवा वर्ग और सभी जाति धर्म से एक किसान मंच पर आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो क्या आप भी समर्थन करते हैं किसानों का? क्या अपील करते हैं सरकार से? सरकार से यही अपील है कि ये जो 3 काले कानून हैं ये वापस लिए जाए, इनको रद्द किया जाए। और मैं भी एक किसान हूँ और कृषि प्रधान देश का एक इंसान हूँ। हाँ जी, मैं एक किसान हूँ और किसान के लिए ही खून डोनेट कर रहा हूँ। और इस किसान आंदोलन के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हम तन मन धन से देंगे। कितनी खुशी हो रही है आज आप उन किसानों के समर्थन में पहली बार तिरंगे की शान बानान के लिए आप डोनेट कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है और हम जो भी कर रहे हैं अपने दिल से कर रहे हैं और किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं। और ये देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम खून देने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी समर्थन करते हैं सर किसानों का? क्या मांग है तीनों कृषि कानूनों को लेकर? तीनों कृषि कानून बिल्कुल किसान के लिए गलत है और इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा और एक बंधुआ मजदूर की तरह ही उसके साथ बर्ताव होगा। जो कि बड़ी कंपनी है वो इस किसान का शोषण करेगी
इसलिए हम अपनी लड़ाई अपने हक के लिए रख रहे हैं। हाँ। कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या लगता है कि आज के कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है, यह हमारा गांव से एक संदेश भेजना चाहते हैं कि जवान और किसान एकता दिखाते हुए आज हमने जो ब्लड डोनेट कैंप लगाया है, यह किसान के सम्मान के लिए लगाया है। तिरंगे के झंडे के नीचे ये कैंप लगाया गया है। हम ये सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान और जवान एक होते हुए भी आज के दिवस के अंदर आपकी गोदी मीडिया जो किसान और जवान किसान को बदनाम करने पे लगी हुई है, उन्हें गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जा रहा है। और आज के दिवस में हम ये ब्लड डोनेट कैंप को लगाते हुए यह संदेश सेंटर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ में यह काले तीनों कानूनों की यह भी मांग करते हैं किसान कि इन कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। हमारा धरना यह पिछले कई दिनों से चल रहा है, ये धरना भी जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो हम इन ब्लड डोनेट कैंप को अपनी शाखाओं को बढ़ाते हुए हर गांव में ब्लड डोनेट कैंप लगवाएंगे। धन्यवाद सर। ब्लड ग्रुप ये खूनदान कर रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि किसानों के समर्थन में भाई जो आज जो जितने भी नौजवान या कोई भी खूनदान कर रहा है, ये अपने तन मन धन से ये अर्पित करना चाहते हैं कि किसानों के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे और देश के तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे देंगे। और जो ये 3 कानून बनाए हैं, ये अगर किसी को ये वहम हो कि ये सिर्फ किसान खेती करता है या जिसकी ज़मीन है उसी के लिए है, ये गरीब और छोटे जो व्यापारी है उनके सब के लिए इतना घातक है कि सारे सब के सब इसमें पीछे जाएंगे। ये कोई अकेले किसान के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाला जो टाइम होगा, आज जो गरीब आदमी को किसान मतलब जो कम पैसे में अनाज मिलता है डिपो पे, ये इसलिए बंद हो जाएंगे कि जब सरकार खरीदेगी नहीं तो सरकार देगी कहाँ से। जब ये सारे लोग प्राइवेट चला जाएगा अनाज, जब प्राइवेट कंपनियों के गोदामों में चला जाएगा तो सरकार के पास होगा नहीं तो सरकार कहाँ से देगी। इसी तरह जो छोटे व्यापारी है, जब ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाएगा, जो अपना रोजी रोटी पालते हैं और जो एक दूसरे से प्यार प्रेम रख के एक दूसरे को पैसे में हर चीज़ में ब्याह शादी में मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। और जब किसान ज़मीन दे देगा उसको कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो ज़मीन पे लोन नहीं ले सकेगा। जिसके घर में शादी है, आज मेरे 20 किल्ले ज़मीन है तो मैं 20 एकड़ का तो ठेका ले सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो बैंक मुझे लोन थोड़ी देगा, मैं तो ज़मीन तो उनको कॉर्पोरेट घराने उनको दे दूँगा। तो ये हर इंसान के लिए इतना घातक है, हर जीव जो यहाँ इस देश में रहता है उसके लिए। तो मैं तो यही कहूँगा सभी से कि इस किसान आंदोलन का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो और इन काले कानूनों के खिलाफ लामबंद हो जाओ। किसानों के प्रति जो हमारा संदेश पूरे आपके चैनल के द्वारा पूरे भारत में पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामधन चौटाला से हूँ। तो मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और हम सब यही एक उम्मीद के साथ यहाँ डटे हुए हैं कि जो बाबा साहब के द्वारा कानून, इस भारत में कानून व्यवस्था जो बनाई गई थी, उसको दिन प्रतिदिन यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है। दिन प्रतिदिन हर कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं अपने हिसाब से। जो यहाँ जो भी किसान मजदूर व्यापारी वर्ग है, उनको आने वाले समय में इसका बहुत ही कठिन नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसका भी आगे संदेश लगाएं भी। किसानों ने एक अपनी तिरंगे के प्रति अपने खून दे करके इसकी मतलब खून की आहुति दी है। तो मैं सबसे पहले जननायक यूथ क्लब और समस्त चौटाला के ग्रामीणों को बधाई के पात्र हैं कि इस प्रकार के ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप है, इस प्रकार के कैंप इन्होंने पहले भी लगाए हैं और आज भी लगाया। और एक ये इस कैंप को किसानों से जोड़कर बहुत ही अच्छा ये जो एकता का आज जो ये परिचय दिया, सबसे ज़्यादा जो है यूथ क्लब और चौटाला ग्रामीण समस्त ग्रामवासी इस आयोजन के लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। किसान और जवान के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में खूनदान कैंप लगाएगा, कैसे देखते हैं किसानों का एक समर्थन का तरीका? ये एक शुरुआत हुई थी यूथ क्लब चौटाला ने 3-4 साल पहले कुछ युवाओं ने मिलके, जिसमें जयप्रकाश जी, अश्विनी जी सोनी, कई युवाओं ने इस काम को शुरू किया था। और भिन्न भिन्न
प्रोग्रामों के जब होते हैं कोई, तो उसमें खूनदान करते हैं। आज जब 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, मैं उसको अपमान नहीं मानता, क्योंकि मूल तिरंगा था, उसे छेड़ा नहीं गया था। कुछ युवाओं ने उत्तेजित होकर प्रदेश में एक भ्रामक प्रचार किया गया एक विशेष दल द्वारा, भाई देश का तिरंगे का अपमान हुआ है, किसानों ने किया है, ये किया है। तो आज इसी यूथ क्लब ने किसानों के और जवानों के तिरंगे के अपमान को धोने, अपने खून से खून दे के धोने का काम किया है। अब ये मतलब सोचना देश की राजनीति का काम है कि वो किसानों को देश भक्ति से जोड़ के देखते हैं या देशद्रोही के रूप में देखते हैं। जी, हम किसानों के समर्थन में खून डोनेट कर रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हर बारी हम करते रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। और ये काले कानून है, ये वापस होने चाहिए। और हमारा मोदी खून पी रहा है, उससे अच्छा है हम खून दे दें तो ठीक है, किसी गरीब के काम आ जाएगा। तो किसान एक ऐसा आदमी है, वो खेत में भी मेहनत करता है, हर जगह मेहनत करता है। और किसान सोशल भी बहुत है। आज जवान और किसान के नाम पर ये जननायक यूथ क्लब द्वारा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चलाया गया है। तो उसमें आप देखो कितने लोगों में उत्साह था। इनका 75 का टारगेट था और करीब 150 ब्लड डोनेट किया। तो लोगों में उत्साह है और न चल रहा है साथ के साथ लोग, तो किसान तो तबाह हो जाएगा। आज टीकरी बॉर्डर चले जाओ, आप सिंघू बॉर्डर चले जाओ, गाजीपुर चले जाओ, कितनी लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं बिना आसमान के नीचे। और दिल्ली को इन्होंने इस तरीके से सील किया, कंटीली तार लगा दी और उसके सड़कों में सरिये लगा दिए। क्या किसान का हक नहीं है दिल्ली के अंदर? सबसे ज़्यादा अगर इस देश को बचाने वालों में है तो जवान और किसान ही है। तो सरकार तुरंत तीनों काले कानून समाप्त करे और किसानों की मांग पूरी करे और एमएसपी पर गारंटी बना दे, कानून बनाए। उससे नीचे किसी भी एक किसान को, ना किसान नेताओं को ना किसान को, ये कानून मंजूर नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी गुनाहगार पार्टी मानता हूँ तो मैं बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों ने ये एक षड्यंत्र रच के कारपोरेट घराने, जिसमें अडानी और अंबानी, इन्होंने कहा भी हमें ये 75% लोग हैं इस देश में, इस देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में। सब सेक्टर में माइनस में चली गई थी जीडीपी। सिर्फ इस जीडीपी को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो किसान ने जिंदा रखा है। अडानी और अंबानी को किसानों की ये गर्दन पकड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इनका और कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कारपोरेट घराने हैं 100-200 इस देश के अंदर। जैसे बीजेपी ने अपना एक फंडा बनाया भी हम भी राज करें और पैसे ये कॉरपोरेट घरानों के लोग कमाएं, यही उनका उद्देश्य है, जिसमें कामयाब नहीं होंगे। किसान जब उठता है, जागता है और वो इतनी मेहनत करता है, चाहे वो खेती में मेहनत करे और चाहे संघर्ष में, फिर वो पीछे नहीं हटता।